हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड का एक टॉपिक है दैट इज गिवन बाय द हेनरी फ्यूड। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के डिफरेंस के बारे में। अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे कुछ बेसिक्स ऑफ डिफरेंस दिए गए हैं एंड दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड एंड दिस वन इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मीनिंग। अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन मैनेजर एट ए टाइम एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर एलोन। कि एक टाइम पे एक सुपीरियर एक ही एम्प्लॉय को या एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले। जैसे सपोज एक हमारा सुपीरियर है, उसके 3 एम्प्लॉय हैं, तो ये हमारी राइट अप्रोच है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक पर्सन को एक टाइम पे एक ही पर्सन से ऑर्डर मिले ताकि उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाए टाइम पे। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि ऑल एक्टिविटी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव शुड बी कंप्लीटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ वन पर्सन। कि सारी सिमिलर एक्टिविटी एक ही सुपरविजन में कंप्लीट हो। अगर एक बिजनेस यूनिट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो एक एक्टिविटी को, एक प्रोडक्ट को एक ही मैनेजर के सुपरविजन में कंप्लीट किया जाना चाहिए ताकि उस मैनेजर को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पता हो, उससे रिलेटेड मार्केट का पता हो, ताकि उनको टाइमली सोल्व कर पाए उन प्रॉब्लम्स को और उन एक्टिविटीज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली अचीव कर पाए। अगर एम की बात करें कि क्यों हम फॉलो करते हैं, कि यूनिटी ऑफ कमांड क्यों फॉलो करके चलते हैं, तो इसका मेन पर्पस है प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। कि एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर ना मिल पाए, प्रिवेंट करना, बचना ड्यूअल सबऑर्डिनेशन से। अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो इसका क्या एम है, प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ इंटायर एक्टिविटीज़। की हमारी एक्टिविटीज़ ओवरलैप ना करें, कि सेम एक्टिविटीज़ को ही वो बार बार रिपीट ना करता रहे एक मैनेजर। नेक्स्ट हम बात करें इम्प्लीकेशन या इसके अफेक्ट्स की, कि इसका क्या अफेक्ट रहता है। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करके चलते तो किसको अफेक्ट करेगा। सो इट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ऑब्वियसली एम्प्लॉय अफेक्टेड रहेगा जिसको एक टाइम पे एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिल गया। वो समझ नहीं पाएगा कि किसके ऑर्डर्स को पहले प्रेफरेंस दे। अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तो ये इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करके नहीं चलते। वाई इंपॉर्टेंट, कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ, अगर हम कमांड को फॉलो करके चलते हैं तो इट इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज करके चलता है, उसको एक एम्प्लॉय से रिलेटेड है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो लर्नर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।